जय हिंद। देखते हैं सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर जो बिहार में वैकेंसीज आई हैं पटना के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर की भर्ती लिए जा रहे हैं। इसमें समस्या है फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स का जो कि आयोग ने जो भर्ती आयोग जो भी जहां से कंडक्ट करा रहा हो सेशन जज पटना के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रलाइज, तो इसमें क्या किया गया है कि समस्या में डाल दिया गया है स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने की। फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म भरे तो कैसे, कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज की, जो शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज मांगा जा रहा है वहाँ सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं किया गया है, वहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया है बोथ दोनों। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में भी लिया जा रहा है, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू अंत तक देखिएगा ज़रूर और शेयर ज़्यादा करिएगा ताकि आयोग तक भर्ती तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। ठीक है, इसके ऊपर संज्ञान भी लेना चाहिए और इसके ऊपर जल्द से जल्द, क्योंकि समय नहीं है आवेदन करने के लिए। स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, पेमेंट भी कर लिए हैं, जब आवेदन भरने जा रहे हैं तो समस्या खड़ा, फॉर्म भरे तो कैसे, क्योंकि वहाँ पर दोनों मांगा जा रहा है। कोई भी शॉर्ट हैंड स्टूडेंट एक ही लैंग्वेज करते हैं जो कि 3 से 5% मिल जाएंगे आपको, जो कि दोनों किए हुए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% और 90% आपको दोनों मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं समस्या यहाँ पे क्या बनी हुई है। यहाँ पे आप जो भी ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ के लिए हम धन्यवाद करता हूँ कि जो भी मांगे हैं बिल्कुल सही है। कंप्यूटर मांग रहे हैं बिल्कुल सही है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कि जो डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में मांगा जा रहा है। अब ये समस्या बनी है, बताइए अब जो मांग रहे हैं, ठीक है, बल्कि इंटर मैट्रिक या ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन एलिजिबल है, बिल्कुल वो सब चाहे जो भी मांग रहे हैं सही है। चलिए हम उसके लिए कोई हम जिक्र नहीं करेंगे। जो भी आपका जो है रूल रेगुलेशन उसके अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर का नॉलेज ले रहे हैं आप, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ पे है लैंग्वेज की, जो शॉर्ट हैंड के बारे में। आप जब रजिस्ट्रेशन करा कर पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपका काम हो गया। अरे फॉर्म निकालें स्टूडेंट के लिए ना, कम से कम स्टूडेंट के बारे में तो सोचें। स्टूडेंट समस्या में आया, फॉर्म नहीं भर पा रहे, रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना पेमेंट दे दिया, आप ले लिए, लेकिन अब तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे समस्या मुश्किल कर दिए, मुश्किल में डाल दिए अब स्टूडेंट को। अब यहाँ पे आप डिटेल्स सर्टिफिकेट का मांग रहे हैं, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इन इंग्लिश। चलिए भाई ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड एंड हिंदी टाइपिंग इन हिंदी में। यानी आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंग्लिश में हिंदी में मांग रहे हैं। कौन ऐसा कैंडिडेट्स है जो कि हम 5% की अगर बात करें इससे अधिक का, कौन ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको कि जो दोनों पढ़ते हुए हैं, शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं? नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे 5% से अधिक नहीं मिलेंगे, 4 से 5%, 2% मिल गए वो भी ठीक है, लेकिन आप जल्दी इस पर संज्ञान लें। ऑप्शनल किया जाए फॉर्म को, फॉर्म ही मेंशन कर दिया जाए, एडिट का ऑप्शन दिया जाए, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाए, और जो आवेदन अभी ऑनलाइन कैंडिडेट नहीं कर पाए हैं वो कर भी लें, और पहले जो कर चुके हैं उसके लिए भी संशोधन हो जाए। आप ये ऑप्शन दीजिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट हैंड हिंदी में लेना चाहते हैं हिंदी में ऑप्शन यस करें, या हिंदी चूज करें, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश को चूज करें, बोथ करना चाहते हैं बोथ से, दोनों तीनों ऑप्शन होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोथ, या बाइलिंगुअल कर दीजिए बोथ को। ये होना चाहिए लैंग्वेज है तो। जो कि सेंट्रल में ऐसे वैकेंसीज आते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो दोनों मीडियम के आते हैं, ये होता है, ऑप्शन होता है, हिंदी एंड इंग्लिश नहीं होता है, ऑब्लिक करके या करके होता है। जो कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं वही चीज़ ऑप्शन दिया जाता है। क्या मतलब आप फॉर्म को फिल कराना चाहते हैं या भर्ती को पूरा ना कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा न करें अन्याय। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे सारे डिटेल्स मांग रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और एक मुश्किल खड़ी है कि आप शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट लेकर करेंगे क्या? मतलब कि भीड़ बटोरना है या क्या करना है? मतलब सर्टिफिकेट ले लिए तो ज्वाइनिंग हो गया क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका स्किल होना चाहिए। आप स्किल लेना है ना, शॉर्ट हैंड के लिए आपको थोड़ी है कि हम बोल देंगे कि मेरा 200 स्पीड है तो आप मान लीजिएगा, नहीं ना मांगिएगा। आप स्किल लीजिए उस कैंडिडेट्स का। जो कि है भर्ती का ये नियम होता है ना कि आप जो भी स्किल टेस्ट होती है उसका टेस्ट होता है, टेस्ट में पास होते हैं तभी वो क्वालिफाई हो पाएंगे, अन्यथा सर्टिफिकेट मांगने से क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे। आप बस बोल दीजिए ना कि आपके पास मतलब नॉलेज है तो यस हो गया,
किस मीडियम से है, बस ये डाल दीजिए, हो गया। आप सर्टिफिकेट का डिटेल्स ये क्या मांगना ज़रूरी है? क्या है मतलब हम डाल देंगे तो मेरा क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई हो गया क्या? नहीं होगा। आप स्किल टेस्ट लीजिए। आप स्किल टेस्ट जब ले ही रहे हैं, इंग्लिश के लिए 80 और हिंदी के लिए 60, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए ना। लेकिन इसमें क्या ये सर्टिफिकेट का डिटेल्स मांग रहे हैं, मांग भी रहे हैं तो अबली दिया जाए, ऑप्शनल किया जाए, कोई एक होना चाहिए। जिसके लिए बाइलिंगुअल है बाइलिंगुअल डाले, इंग्लिश है इंग्लिश डाले, हिंदी डाले हिंदी डाले। जल्दी इसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। चलिए यही चीज़ें मांगा जा रहा है। हाँ चलिए, आप उतना ना कर सकते हैं तो एक चीज़ तो कर सकते हैं, आप शॉर्ट हैंड का हिंदी इंग्लिश जो एंड कर दिए हैं, कम से कम एक तो हिंदी एंड इंग्लिश ना करके ऑबली करिए। टाइपिंग आपको लेना है, दोनों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कर लेंगे। अगर समय दीजिएगा तो इंग्लिश कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों कैंडिडेट्स। लेकिन समस्या तो इंग्लिश कैंडिडेट्स के साथ होगा, हिंदी के साथ होगा। समझिए ज़रा इसके बारे में। ऐसा कोई हमको लग रहा है कि भर्ती में जो भी जहाँ से नोटिफिकेशन ऑफिस से निकाला गया है, सिविल जज पटना के माध्यम से सेंट्रलाइज, वहाँ ऐसा कोई या जहाँ पे जैसे सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ पे जारी किया गया नोटिफिकेशन को किस प्रकार रूल रेगुलेशन बनाया गया है, लग रहा है कि वहाँ पे शॉर्ट हैंड का कोई ऐसा अधिकारी ही नहीं था जो कि इसके बारे में निर्णय नहीं लिया गया या उसके बारे में जानकारी ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है। अरे कम से कम शॉर्ट हैंड के बारे में जो अधिकारी जान रहे हैं, वैसे कर्मचारी से आप उसका नॉलेज लीजिए कि शॉर्ट हैंड दोनों कोई कैंडिडेट्स करता है या जो आपके पास अधिकारी बैठा है ना, जो तो पूछिए जो शॉर्ट हैंड के अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, पूछिए कि उसके पास दोनों नॉलेज है। नहीं होगा, कोई एक होगा, कम से कम सोचिए ज़रा। तो इसका ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर आप नोटिफिकेशन संशोधन एक नोटिस ज़रूर जारी करें। हम इतना ही करेंगे। फिर नहीं तो उसके बाद ये मत सोचिए कि शॉर्ट हैंड का स्टूडेंट्स जो है कम है तो हम जो मन सो करेंगे, ऐसा मत सोचिए। भर्ती को पूरा कराना है सही ढंग से। एक तो भर्ती नहीं आ रही है 2016 के बाद, अब ये वैकेंसी आ रही है 2016 में। नोटिफिकेशन में दिया गया, स्पष्ट किया गया है ऑबली देकर बाइलिंगुअल देकर, लेकिन आप तो दोनों लगा दिए। ये नहीं चलेगा, ऐसा ना करें बिल्कुल। कम से कम स्टूडेंट्स के हित में सोचें, ठीक है। आगे जैसा भी लगे स्टूडेंट्स कमेंट करें, अपना राय दें इसके ऊपर क्या सोचा जाए, ठीक है। और समस्या है कि फॉर्म डालें कि न डालें, तो हम तो अब क्या कहें, सर्टिफिकेट आपके पास नॉलेज सिर्फ हिंदी है तो हिंदी ही डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। फॉर्म सबमिट नहीं होता होगा जहाँ तक। तो अगर आयोग 2 से 3 दिन में अगर नोटिस जारी कर देती है तो हो जाएगा संशोधन के लिए नोटिफिकेशन। 102 दिन में अगर 2 से 3 दिन में जारी करती है तो मुश्किल ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार 2-3 दिन कर लें, नहीं तो उसके बाद अब तो समस्या है। इसके बारे में हम वीडियो ज़रूर आप लोग के लिए लाएंगे जैसा सूचना मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद।